Hello friends, again welcome back on my YouTube channel Ranju Classes of English Literature। फ्रेंड्स आज हम कुछ लिस्ट डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट लिटरेरी ऑनर्स के जो फादर्स रहे हैं। ठीक है, जो पायनियर्स रहे हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ फादर्स इम्पोर्टेंट लिटरेरी ऑनर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसे फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कौन है, मतलब किन्होंने जो है फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री के नाम से कौन जाने जाते हैं, सेंट बेट को जाना जाता है। एंड देन फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पोइट्री, लैंग्वेज एंड शॉर्ट स्टोरी, इसके लिए कौन फेमस है, जियोफ्री चौसर फेमस हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, विलियम शेक्सपियर। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, जॉन ड्राइडन। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, हेनरी फील्डिंग। फादर ऑफ इंग्लिश स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल, जेम्स जॉयस। फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, क्रिस्टोफर मार्लोव। फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले, सैम्यूल जॉनसन। फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, सैम्यूल टेलर कॉलरिज, या हम बोल सकते हैं एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। रोमांटिसिज्म में हमें आपको पता ही है रोमांटिक एज थी, इन्होंने लिरिकल बैलड्स को पब्लिश किया था ना 1798 में, सैम्यूल टेलर कॉलरिज एंड इन दोनों ने मिलकर, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो वही रोमांटिक एज की बात हो रही है। तो फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म अगर पूछे तो सैम्यूल टेलर कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ आएंगे। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, लिंडले मरे। ठीक है, एंड देन फादर ऑफ इंग्लिश एसे, फ्रांसिस बेकन। एंड फादर ऑफ इंग्लिश मिस्ट्री प्लेज, एडगर एलन पोए। ठीक है, एंड देन फादर ऑफ एपिक पोइट्री, होमर। फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस, विलियम कैक्सटन। फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर, हेनरी गिब्सन। फादर ऑफ ट्रेजेडी, सोफोक्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फाउंडर्स एंड फादर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। जैसे जियोफ्री चौसर को हम क्या बोल सकते हैं, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। एंड देन जियोफ्री चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, जियोफ्री चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया फादर ऑफ इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको वो कौन है। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से किन्हें जाना जाता है, कौन है जिन्होंने फादर ऑफ इंग्लिश को मतलब लैंग्वेज को इतना फेमस किया, तो हम बताएंगे जियोफ्री चौसर थे। ठीक है, अब ऐसे पूछ सकते हैं द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसां के नाम से किसको जाना जाता है, जियोफ्री चौसर को जाना जाता है। ठीक है, एंड द फर्स्ट नेशनल पोइट कौन थे, वो भी जियोफ्री चौसर थे। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेनरेबल बेट। ठीक है, ये किसी का नाम है, ये भी ठीक है, उन्हीं की बात हो रही है। ये कौन थे, ये द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। अगर आपसे पूछे कि द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग के नाम से कौन जाना जाता है, किसको जानते हैं हम फेमस जो हैं, तो हम बोलेंगे द वेनरेबल बेट। ठीक है, द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री वेनरेबल बेट थे। ठीक है, एंड देन किंग अल्फ्रेड द ग्रेट कौन थे, ये द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज के नाम से किसको जाना जाता है, द किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। ठीक है जी, उसके बाद द फादर ऑफ ट्रेजेडी, एसेकिलस। ठीक है, एंड द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राइटर कौन थे, निकोलस उडेल। द पोइट्स ऑफ पोइट बाय चार्ल्स लैम्ब। मतलब ये मैंने जो एडमिन स्पेंसर की वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने ये बता रखा है। ठीक है, उनकी बायोग्राफी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और मैंने इसमें भी जिक्र किया है यहाँ पर कि जो द पोइट्स ऑफ पोइट यानी कि कवियों का कवि कहकर संबोधित किया था, किसने संबोधित किया था, चार्ल्स लैम्ब ने कहा था एडमिन स्पेंसर को। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि द पोइट्स ऑफ पोइट के नाम से कौन जाने जाते हैं तो आप कहेंगे द एडमिन स्पेंसर। ठीक है, क्या कहेंगे आप, एडमिन स्पेंसर। एंड देन एडमंड स्पेंसर को और किस काम के लिए जाना जाता है, जैसे कि द चाइल्ड ऑफ रेनेसां के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि द चाइल्ड ऑफ रेनेसां के नाम से कौन जाना जाता है तो आप क्या कहेंगे, एडमंड स्पेंसर। ठीक है, एंड नेक्स्ट है द ब्रिज बिटवीन रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन।
ये भी कौन थे, ये भी एडमंड स्पेंसर ही जाने जाते हैं इसके लिए भी, ठीक है। आगे आते हैं जैसे द फादर ऑफ प्रिंटिंग गुटेनबर्ग, ठीक है। हम बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं इधर से बता रही हूँ, बात सेम पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं आपसे गुटेनबर्ग है, ठीक है, गुटेनबर्ग को किस वर्क के लिए फेमस माना जाता है, मतलब प्रिंटिंग प्रेस के लिए इन्हें फेमस मानते हैं। ऐसे विलियम कैक्सटन हैं, ये द फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस। फ्रांसिस बेकन द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। जॉन वाइक्लिफ द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन, ऐसे आ सकता है। या कुछ तो हमें पता है, मतलब ठीक है, मैंने इसलिए एक लिस्ट बना ली है पहले ही, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे जॉन वाइक्लिफ है, इसको क्या बोलते हैं, द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन। जैसे इंपॉर्टेंट है ना, मतलब इस टाइप के हमें नहीं पता होते, कुछ हमें पता है कुछ नहीं पता होते, तो इसलिए मैंने एक लिस्ट बना दी, तो अच्छे से आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे क्रिस्टोफर मार्लोव है, ये द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजिडी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कोई कि द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजिडी के नाम से कौन जाने जाते हैं, मतलब कौन है, तो आप बताएंगे क्रिस्टोफर मार्लोव, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का आगे डिस्कस करते हैं, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एंड पोइट रहे हैं, ठीक है। इनको तो आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, अगर लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं हैं उन्होंने भी ये पढ़ रखा होगा अपनी क्लासेस में, ठीक है। विलियम शेक्सपियर, ये तो बहुत फेमस हैं। विलियम शेक्सपियर को क्या बोलते हैं, बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से। अगर आपसे पूछे बार्ड ऑफ एवॉन कौन है, तो आप बोलेंगे विलियम शेक्सपियर, ठीक है। विलियम शेक्सपियर द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा के नाम से भी जाने जाते हैं। विलियम शेक्सपियर स्वीट स्वैन ऑफ एवॉन भी बोला जाता है इनको, ठीक है। और विलियम शेक्सपियर को द बार्ड भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे बार्ड कौन है, द बार्ड, तो आप कहेंगे विलियम शेक्सपियर। बार्ड का मतलब पोएट ही होता है, जो कवि होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। इनको इसी नाम से संबोधित किया गया था इसमें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब रॉबर्ट बर्न्स हैं, ठीक है। कौन है ये, रॉबर्ट बर्न्स। तो इसको किस नाम से जानते हैं, द बार्ड ऑफ आयरशायर, ठीक है, स्कॉटलैंड के लिए हैं ये फेमस। उसके बाद है द रॉबर्ट बर्न्स को द नेशनल पोइट्स ऑफ स्कॉटलैंड भी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि नेशनल पोइट ऑफ स्कॉटलैंड कौन थे, तो आप कहेंगे रॉबर्ट बर्न्स। द प्लोमैन पोइट कौन है, रॉबर्ट बर्न्स, रैबी रॉबर्ट बर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट है विलियम डम्बर, ये हैं द चौसर ऑफ स्कॉटलैंड, मतलब इसको स्कॉटलैंड का चौसर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विलियम डनबर को, ठीक है, डनबर है ये, DUNBER। एंड देन जॉन ड्राइडन हमारे कौन है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। जॉन ड्राइडन को तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, इनका एक वर्क था मैक फ्लेक्नो, इन्होंने लिखा था, बहुत फेमस वर्क है, क्रिटिसिज्म है, सटायर बोल सकते हैं हम इसमें, और बहुत से वर्क लिख रखे हैं इन्होंने जैसे, ठीक है। उसके बाद है विलियम ऑफ न्यूबरी, फादर ऑफ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। एंड देन जॉन डन, पोएट ऑफ लव, ठीक है। अगर आपसे पूछे पोएट ऑफ लव के नाम से कौन जाना था, आप कहेंगे जॉन डन। मेटाफिजिकल पोएट, ये तो मेरे बहुत मोस्ट फेमस पोएट हैं, मुझे इनकी पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब किस तरह से ये फार फिच्ड कंपैरिजन करते हैं अपनी पोइट्री में, वो उनका यूज़ करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। इसमें कंसीट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, मेटाफिजिकल कंसीट्स यूज़ की जाती हैं। तो मतलब ये मेरे तो मोस्ट फेमस रहे हैं। विलियम शेक्सपियर भी हैं, बहुत से हैं, बट जॉन डन की जब पोइट्री पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब पढ़ के अच्छे से मतलब समझ में आ जाती है। और मतलब हम वो कंपैरिजन ही ऐसे करते हैं कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है, मतलब हमारी सोच से भी परे ऐसे कंपैरिजन होता है कि हाँ इससे भी इसका कंपैरिजन हो। अपनी बिलविड को पता नहीं किस से कंपेयर कर रखा है। कोई सामान्य सा पोएट होगा, कोई नॉर्मल सा जेन्युइन सा पोएट होगा, तो वो क्या करेगा, वो अपनी बिलविड की कल्पना चांद तारों सूरज फूल पत्तों से करते हैं। बट ये तो कुछ अलग ही है जब आप इनकी पोइट्री पढ़ेंगे। आई थिंक आपने, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा भी होगा इनकी पोइट्री को। तो जॉन डन कौन थे, मेटाफिजिकल पोइट थे, जो तो आप भूल ही नहीं सकते बिल्कुल भी। नेक्स्ट है एपिक पोइट के नाम से किसे जाना जाता है, जॉन मिल्टन को। जॉन मिल्टन को और किस नाम से बोलते हैं, द ग्रेट मास्टर ऑफ वर्ड्स के नाम से, ठीक है। जॉन मिल्टन लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। जॉन मिल्टन पोएट ऑफ डेविल्स पार्टी के नाम से भी जानते हैं। जॉन मिल्टन मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल। जॉन मिल्टन द ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड। हाँ ये तो आप सभी को पता ही होगा, ब्लाइंड थे ना ये। पैराडाइज लॉस्ट जब इन्होंने लिखी थी उससे पहले ये ब्लाइंड हो चुके थे, ठीक है। इनकी पोम भी है शायद, हाँ शायद नहीं 100% इनकी पोएम है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस के ऊपर ही इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। गॉड से कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया आपने, मतलब आपने पढ़ी भी होगी, मे बी नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना। आई थिंक मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है। जॉन मिल्टन द ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ब्लाइंड पोएट ऑफ इंग्लैंड के नाम से कौन फेमस है, कौन जाने जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, जॉन मिल्टन, ठीक है।
जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है उन्हीं की बात हो रही है। अलेक्जेंडर पोप को बिल्कुल भी मत भूलना, अलेक्जेंडर पोप रेप ऑफ द लॉक जिन्होंने लिखा था, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप मॉक हेरोइक पोइट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आगे हमारा है रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ, ये भी बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं, रोमांटिक पोइट है ये। जॉन कीट्स, पीबी शेले, विलियम वर्ड्सवर्थ, एच.सी. कॉलरिज, सारे रोमांटिक एरा के पोइट रही हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ देखो वर्शिपर ऑफ नेचर, ये क्या जाने जाते हैं, वर्शिपर ऑफ नेचर के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या बोलते हैं, द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। ये आपने पढ़ा होगा, आई थिंक 100% श्योर हूँ मैं, ये पढ़ा होगा आपने। इनकी पोइट्री भी आई थिंक आपने पढ़ रखी होगी। विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट ऑफ नेचर बिल्कुल भी नहीं भूल सकते आप, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पोइट ऑफ नेचर के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे जो भी हमने पीछे डिस्कस किए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को किस नाम से जानते हैं, द लेक पोइट के नाम से जाना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ द पोइट ऑफ चाइल्डहुड, एंड देन विलियम वर्ड्सवर्थ इगोस्टिकल सबलाइम, ठीक है। अब आए हैं इन्हीं के साथ ही नीचे आ गए हैं एस.टी. कॉलरिज। कौन है ये, हमारे सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं, ठीक है। ये कौन थे, द पोइट्स ऑफ सुपरनेचुरलिज्म। एस.टी. कॉलरिज को क्या बोलते हैं, एपियम ईटर के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। एंड कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, क्या बोलेंगे इन्हें, द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, साउदे, ठीक है। ये कौन थे, लेक पोइट्स थे। लॉर्ड बायरन द रिबेल पोइट। पीबी शेले कौन थे, ये द रिवोल्यूशनरी पोइट। एंड देन पीबी शेले को पोइट ऑफ होप एंड रीजनरेशन के नाम से भी जाना जाता है। एंड देन हमारे आते हैं जॉन कीट्स, ये भी रोमांटिक पोइट है बच्चों। ये सारे ये जो मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया ना, ये विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, पीबी शेले, जॉन कीट्स, ये सारे रोमांटिक पोइट्स हैं, ठीक है। जॉन कीट्स हैं पोइट ऑफ ब्यूटी के नाम से जाना जाता है इन्हें। जॉन कीट्स हैं, जॉन कीट्स को और किस नाम से जानते हैं, शमेलिनन पोइट के नाम से जाना जाता है इन्हें। आई थिंक क्या है ये, वही है, स्पेलिंग इसकी देख लेना एक बार ध्यान से। उसके बाद अब विलियम ब्लेक आते हैं हमारे मिस्टिक पोइट, ठीक है। एंड देन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये कौन थे, विक्टोरियन एरा के बहुत ही फेमस पोइट हैं, विक्टोरियन एज के, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एरा आ गया, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन एरा के नाम से कौन फेमस है, तो आप क्या कहेंगे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। एंड देन जॉर्ज बर्नार्ड शो, इन ब्रीफ अगर हम कहें तो जी.बी. शो बोलते हैं इन्हें, ठीक है। जी.बी. शो है, ये हैं द ग्रेटेस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है, मॉडर्न ड्रामेटिस्ट थे। एंड देन जी.बी. शो द आइकनोक्लास्ट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, क्या बोलते हैं इन्हें, आइकनोक्लास्ट। एंड जेन ऑस्टन एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज, कौन थी ये, जेन ऑस्टन एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज। आई थिंक अभी तक हमने जितने भी नाम डिस्कस किए आपने पढ़े ही होंगे, कुछ एक आधा होगा, बाकी वैसे तो मोस्टली हमने पढ़ ही रखी है इनकी पोइट्री, कुछ ना कुछ तो आपने एक ना एक वर्क तो पढ़ा ही होगा इनका, नॉवेल्स पढ़ रखी होंगी, ठीक है। आगे आते हैं लिंडले मरे, ये कौन है, द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये भी हमने पीछे भी डिस्कस किया है। जेम्स जॉयस, इसकी भी नॉवल आपने पढ़ी होगी 100%, अगर आप ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो पढ़ा होगा इनका एक बार। ये जेम्स जॉयस, ये कौन थे, फादर ऑफ इंग्लिश स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। एडगर एलन पो, फादर ऑफ मिस्ट्री प्ले। एडगर एलन पो, फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। अगर आपसे पूछे फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के नाम से कौन जाना, फादर पूछे अगर आपसे, फादर लगाया हमने, इसके आगे क्या लगाया है, फादर, ठीक है, तो आप बताएंगे एडगर एलन पो। एंड देन हेनरी फील्डिंग का भी वर्क पढ़ा होगा, हेनरी फील्डिंग फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, ठीक है। सैमुअल जॉनसन, फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले, ठीक है, यहाँ पे आया है ना, वन एक्ट प्ले के लिए ये फेमस है, फादर ऑफ इंग्लिश वन एक्ट प्ले। एंड देन सिगमंड फ्रॉइड, ये कौन थे भाई, ये थे अ ग्रेट साइको एनालिस्टिक, ठीक है। आप इनमें शायद इनके वो इनका तो नहीं है वो वर्क, वो तो जो नॉवल है वो लिख रखी है, सन्स एंड लवर्स में इन्होंने जिक्र किया है ना, इडिपस कॉम्प्लेक्स, वही वाले सिगमंड फ्रॉइड की बात हो रही है, ठीक है। एंड देन रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं पोएट ऑफ टेरर, अगर आपसे पूछे पोएट ऑफ टेरर के नाम से कौन जाने जाते तो आप क्या कहेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड देन फादर ऑफ सोनेट, इटालियन सोनेट,
स्पेशली ब्रैकेट में लिखा है मैंने इटालियन सोनेट, ठीक है। इटालियन सोनेट होती है जिसको हम बोलते हैं पेट्रार्कन सोनेट। तो वो कौन थे? फ्रांसिस्को पेट्रार्क थे, ठीक है। इन्होंने अपनी बिलविड लोरा के लिए सोनेट्स को लिखा था। और पेट्रार्कन सोनेट इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज फ्रांसिस्को पेट्रार्क नाम आ रहा है, ये नाम है, ठीक है। इनके नाम पर ही फिर सोनेट का नाम जो है रखा गया था, ठीक है। इसको हम इटालियन सोनेट भी बोल सकते हैं एंड पेट्रार्कन सोनेट भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है सोनेट्स की, जो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, मतलब इसमें भी वीडियो बनाई हुई है मैंने सोनेट की, अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं जा करके, ठीक है। देन आगे डिस्कस करते हैं हम। फ्रांसिस्को पेट्रार्क द फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। सर थॉमस व्यट, ये कौन थे? फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, ठीक है। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, फादर ऑफ इंडियन एंग्लिशियन सोनेट। विलियम हेजलिट, क्रिटिक, कौन थे ये? क्रिटिक्स के क्रिटिक, आलोचकों के भी आलोचक बोला जाता है इन्हें, ठीक है। चार्ल्स लैम, एसे ऑफ इलिया, ठीक है, द एसे ऑफ इलिया के नाम से जानते हैं। आर्थर मिलर, मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका। आर्थर मिलर कौन बोला है? इसको क्या बोलते हैं? मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका। अमेरिका का इन्हें क्या कहा जाता है? मुल्क राज आनंद, ठीक है, मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका। जोसेफ एडिसन, द वॉइस ऑफ ह्यूमनिस्ट प्यूरिटनिज्म। एंड देन इमर्सन, द सेनेका ऑफ अमेरिका। मदर टेरेसा, ये कौन है भाई? मदर टेरेसा, द बून ऑफ हेवन, बून, ठीक है। बून मीन्स क्या होता है? वरदान बोलते हैं ना जैसे हम, तो मदर टेरेसा कौन थे? द बून ऑफ हेवन। थॉमस नैश कौन थे भाई? थॉमस नैश यंग जुवेनाइल थे ये, ठीक है। थॉमस डेकर कौन थे? फोर रनर ऑफ ह्यूमरिस्ट। होमर, द फादर ऑफ एपिक पोइट्री। एंड आई थिंक यहाँ पे कुछ था, वो मेरा मिसप्रिंट हो गया ये, ठीक है। यहाँ इसको छोड़ देते हैं, इसको मैं बाद में बता दूँगी। यहाँ पे भी कुछ होगा, होमर को एक किसी नाम से जानते हैं, ये शायद रह गया मेरा। चलो इसका आगे डिस्कस करते हैं। हेनरी गिब्सन कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर। एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ये कौन थे? इंडियन नेशनल पोइट, कौन थे ये? इंडियन नेशनल पोइट। एंड निसिम एजिकल, इनकी पोइट्री भी आपने बहुत अच्छी पढ़ी होगी। ये इंडियन जो है पोइट रहे हैं, द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। आज हमने डिस्कस किया, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ रह जाता है तो आप वीडियो को देख सकते हैं दोबारा से, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। लाइक कर दीजिए, ठीक है, अगर अच्छी लगती है तो, समझ आता है तो। अगर अच्छी नहीं लगती है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मेरी जो मैं इम्प्रूवमेंट है वो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।